फिर पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल अनमोल एकेडमी में आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप सभी का सहयोग रहेगी, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक विषय लेकर के मैं आऊँगा। और आज मैं क्लास 6 का विषय मैं लेकर के आया हूँ, पहला चैप्टर जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। अब कहिए कि सर आप क्लास 6 का ही या पहला चैप्टर क्यों लेकर के आए? तो भाई रीज़न है, एक जो वीडियो मैंने पहला वीडियो मैं जो डाला वह देखने के बाद काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मांग किया कि सर आपकी कमी खल रही है, सर आप जितना जल्दी हो सके कंपटीशन का भी तैयारी करवाएं। तो मैं उन सभी छात्रों से मैं अवगत में करना चाहता हूं और मैं आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि काफ़ी जल्द आप लोग का जो इच्छाएं हैं वो मैं पूरा मैं करूंगा। क्योंकि कुछ वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे पास कुछ मटेरियल की कुछ कमी है, जैसे बोर्ड का भी देख लीजिए, उसके बाद और कुछ भी दिखाई पड़ रहा होगा, काफ़ी कुछ कमी है। तो ये सभी चीज़ का मैं पूरा मैं करने में लगा हुआ हूँ। जैसे पूरा होगी आप सभी को मैं वह भी वीडियो में दूंगा। लेकिन आप सभी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपका मैं लिया हूँ क्लास 6 से ही लिया हूँ, ताकि आपको भी कुछ लगे कि कंपटीशन में किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो उसमें से क्या चीज़ है कि कब, कहाँ और कैसे। और मैं इसलिए लिया क्योंकि कंपटीशन में हमेशा देखने के लिए मिलता है कि जितना भी जो कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि लगभग एनसीईआरटी का ही बुक से पूछा जाता है। और वो जो सिलेबस जो रहती है वो क्लास 6 से लेकर के 12 तक का ही लिया जाता है विशेष रूप से। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी का बुक ही मैं लिया हूँ, क्लास 6 से ही लिया हूँ, जिसका पहला चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो इसे मैं स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ इसमें कोई दिया हुआ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो इसमें पहला तिथि क्या है? कृषि का आरंभ 800 वर्ष ईसा पूर्व। तो ये प्रश्न पहला बन जाएगा हमारा, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी पूछेगा कि कृषि का आरंभ कब हुई थी। ऑप्शन रहेगा 200 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व। तो सही आंसर क्या होगा? 800 ईसा पूर्व। अब रही क्लास 6 के लेवल का प्रश्न जो पूछता है परीक्षा में, कई बार पूछा है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स बना देता है। क्या बनाएगा प्रश्न? कृषि का आरंभ डॉट 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 वर्ष पूर्व हुई थी, खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या बनाएगा? 800 ईसा पूर्व में से। ठीक वैसे ही सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 4700 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें प्रश्न इसी की तरह बनेगा, प्रश्न कर देगा कि सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर की स्थापना कब हुई थी? 4700 ईसा पूर्व। और फिर इसे फिल द ब्लैंक्स भी बना सकता है। क्या बनाएगा कि सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर की स्थापना डॉट 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 वर्ष पूर्व हुई थी। तो आंसर क्या होगा? 4700 ईसा पूर्व। अब उसके बाद आते हैं इस टॉपिक में, पहला जो मेरा टॉपिक जो दिया हुआ है इसमें चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। लेकिन इसका पहला जो टॉपिक है वे लोग कहाँ रहते थे। आज हम सभी का रहने के लिए छत तो है, लेकिन पहले क्या लोगों के पास वो छत थी क्या? नहीं, जहाँ तहाँ खाना बदोश की तरह जिंदगी जीते थे। तो उनके बारे में पता करना है कि लोग कैसे रहते थे पहले के समय में, और वो आज हम लोग यहाँ थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रहते थे। कौन सी नदी के तट पे? ये तो प्रश्न बनेगी ना। तो यहाँ पे नदी कौन सी दी है? जैसे एनसीईआरटी का बुक में जो मिला है उसमें क्या? नर्मदा नदी के तट पर। अब तट मतलब क्या होता है? किनारा। अब उसके बाद आगे आते हैं कि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब कर यहाँ जो रहने वाले थे कुछ आरंभिक, जो उसमें रहने वाले जो लोग थे, शुरू में जो रहने वाले लोग थे, वे कुछ उनमें से क्या थे कि कुशल श्रमिक, ऐसा कुशल संग्राहक थे, श्रमिक नहीं संग्राहक थे। कुशल का मतलब होता है जिनके अंदर अच्छा ज्ञान हो, अच्छी दक्षता हो। और संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला, और किताबी भाषा में यदि कहा जाए तो होगा एकत्रित करने वाला। अब उसके आगे बोल रहा है जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और ये जो थे कुशल संग्राहक जो थे वे क्या थे? उनके अगल बगल में जो जंगल जो थी वो काफ़ी बृहद स्तर में थे, मतलब बड़े क्षेत्र में फैला। विशाल मतलब होता है बड़ा, और बड़े स्तर में वो फैले हुए थे, उसके बारे में वो जानते थे, परिचित थे। अब उसके आगे करा अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से क्या करते? संग्रह करते थे। और वे जब जानते थे जंगल की संपदा से परिचित थे, तो जंगल के संपदा से, उनके जड़ से, फलों से और जंगल के जितने भी अन्य उत्पाद थे उससे क्या करते? अपने जीवन यापन करते थे। और इतना ही नहीं, उस समय के लोग क्या करते थे? तो और ये
जंगल में जानवरों का आखेट करते थे। आखेट, यहाँ एक शब्द आया, नया शब्द। आखेट का मतलब क्या होता है? तो आखेट का मतलब क्या होगा? तो शिकार करना। उस समय के जो लोग थे वे क्या करते थे? शिकार भी करते थे। अब इसमें क्या है कि शिकार तो करते थे। अब यहाँ ये जो टॉपिक जो मेरा जो पूरा जो कंप्लीट जो हुआ, इसमें से प्रश्न बनेगा कंपटीशन के दृष्टिकोण से। क्या बनेगा? तो आप देख रहे आरंभिक क्या हुआ है, कुशल संग्राहक के बारे में क्या हुआ है, उसके बाद उस समय के लोग आखेट करते थे, इन सभी में से प्रश्न बनेगी। जैसे एक प्रश्न में आपको मैं बता रहा हूँ कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, तो प्रश्न क्या होगा? नदी के तट पर। आंसर उसके जाएगी नदी के तट पर। अब एनसीईआरटी का बुक में दिया कौन सी नदी के तट पर, तो क्या होगा? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। इस तरह के अनेक प्रकार के प्रश्न बनेगी। तो ये प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है और जितना भी हो सकेगा मैं बताता ही रहूँगा। और जो है मेरी जो चैनल है उसमें से मैं आपको एक मैं कहना मैं चाहूँगा कि आज की जो मेरी जो क्लास है मैं समाप्त में करना चाहूँगा, लेकिन उससे पूर्व आपको मैं एक बात में अवगत में करना चाह रहा हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो और मैं अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये हमारा वीडियो जो हुआ चलता रहे, चैनल चलता रहे और मुझे भी कुछ खुशी मिले, और जो बच्चे नहीं जान पा रहे वो इसका कुछ लाभ ले सके। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।